हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं गति यानी कि मोशन। और आज की क्लास में हम लोग विराम एवं गति के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विराम यानी कि रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट की अवस्था, विराम की अवस्था होती क्या है। हम लोग अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सभी की सभी वस्तुएं या तो विराम में होती है या गति में होती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं विराम में कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेबल पे कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, ठीक है। एक आप दीवार को देखते हैं, एक घर को देखते हैं, अपने आसपास में पेड़ पौधों को देखते हैं। तो क्या आप जिस समय देखें उसके 1 घंटे पश्चात, 10 घंटे पश्चात, 20 घंटे पश्चात उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है? नहीं होता है। वह मकान वहीं का वहीं रहता है, वह टेबल पे पुस्तक जो रखी हुई है वहीं की वही है। आप एक पेड़ देख रहे हैं, वो पेड़ आज भी, कल भी, परसों भी वहीं रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो उसका पोजीशन था वही पोजीशन रह गया, इसलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे। यानी कि आपके आसपास में जो भी वस्तुएं जिनकी स्थिति में बदलाव नहीं आता है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है समय बदलने के साथ साथ, तो वह क्या कहलाती है? विराम में कहलाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर सकता हूं विराम को कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है या नहीं बदलती हो, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है, ठीक है। उस वस्तु को किस में कहते हैं? विराम में कहते हैं। जैसे अगर आप इसमें उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कमरे की दीवार हो जाएगा उदाहरण। आप एक टेबल लिख सकते हैं, एक पेड़ लिख सकते हैं, है ना जी, काफी है इत्यादि। तो क्योंकि इनकी समय के हिसाब से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता इनकी स्थिति में, तो ये सभी क्या कहलाती हैं? विराम में कहलाती हैं। चलिए अब हम लोग गति का बात करते हैं। गति यानी कि मोशन क्या कहलाता है, गति क्या कहलाता है। चलिए हम लोग अपने आसपास में ऐसी भी वस्तुएं देखते हैं जो समय के हिसाब से उनमें उनका स्थान बदलता रहता है। जैसे आप एक चलती हुई ट्रेन को देखो, ठीक है। आप जॉगिंग करते हुए किसी व्यक्ति को देखो, दौड़ते हुए किसी व्यक्ति को देखिए, तो ये सभी क्या होते हैं? गति में होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके समय के हिसाब से इनमें परिवर्तन आता है, इनके स्थिति में परिवर्तन है। एक ट्रेन चल रही है, आप यहाँ पटरी पे खड़े हैं, तो पटरी पे खड़े हैं, यहाँ पे पटरी पे खड़े हैं, दूसरे तरफ या कहीं भी खड़े हैं, आप उसको देख रहे हैं। तो अगर ट्रेन चल रही है तो आपके हिसाब से उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है ना जी समय के साथ। दैट मीन्स वो कहलाएगा कि वह ट्रेन गति में है। यानी कि वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो गति में है। लेकिन अगर आप ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर ही बैठे हैं तो आप ट्रेन के हिसाब से आप गति में नहीं है। हाँ, पटरी के हिसाब से आप गति में कहला सकते हैं, प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन गति में कहला सकती है ना जी। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है तो आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में गति में नहीं है। ट्रेन पटरी के रेस्पेक्ट में गति में है ना जी, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें या फिर अपने आसपास के इलाके के हिसाब से वो गति में है, क्योंकि उसका स्थान बदल रहा है, स्थिति बदल रही है। लेकिन अगर ट्रेन में आप बैठे हैं और आपकी पूछी जा रही है, ट्रेन में आप बैठे हैं और पूछा जाए कि यहाँ पे ट्रेन आपके रेस्पेक्ट में गति में है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे हैं वहीं पे हैं। आपके रेस्पेक्ट में ट्रेन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्थिति में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, है ना जी।
यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर रेलगाड़ी के डिब्बे में कोई व्यक्ति बैठा है तो पटरी और प्लेटफॉर्म की अपेक्षा वह गति में होगा, किंतु डिब्बे की अपेक्षा, ट्रेन की अपेक्षा जो होगा वह विराम में रहता है। यानी कि आपको देखना होता है कि आसपास के स्थिति में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, पोजीशन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि हमें देखना होगा कि समय के हिसाब से स्थिति में परिवर्तन, पोजीशन में चेंज आ रहा है कि नहीं, है ना जी। और किसके रेस्पेक्ट में है ये भी देखना होता है ना जी। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं गति में, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। उस वस्तु को गति में कहा जाता है ना। जैसे इसमें उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे टहलता हुआ व्यक्ति, वो अपने आसपास के स्थानों के रेस्पेक्ट में, वस्तुओं के रेस्पेक्ट में वो गति में रहता है ना जी, क्योंकि उसका स्थिति बदलती है ना जी। चलती हुई गाड़ी, लेकिन अगर आप उसमें बैठे हैं तो आप उस रेस्पेक्ट में वो विराम में कहलाएगा, है ना। आप चलती हुई गाड़ी को कह सकते हैं कि आसपास की स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन है, लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो वहां कह सकते हैं कि आप जो डिब्बे की अपेक्षा जो है ना जी, यानी जो गाड़ी का डब्बा है, गाड़ी जो है, गाड़ी के रेस्पेक्ट में आप विराम में होंगे, लेकिन वही आसपास की स्थिति के अनुसार वहां क्या है, गति में है, क्योंकि आपकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। ट्रेन, बस की भी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, गाड़ी की भी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो यहां से मैं क्लियर हो गया कि आप अपने आसपास, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में ही बैठे हैं, तो अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन मूव कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि आप पटरी के रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, इन सब के रेस्पेक्ट में आप गति में हैं, लेकिन उस डब्बे, उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में आप गति में नहीं है, क्योंकि आपके और ट्रेन के बीच के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बात को समझ गए ना जी। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि विराम और गति जो है, दोनों ये जो पद देख रहे हैं ये अपेक्षिक है ना जी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें इसमें देखना पड़ रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में, है ना जी, किसके अपेक्षिक में यहाँ पे विराम में हो रहा है या गति में हो रहा है। देखना किसी वस्तु या आसपास की स्थितियों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें किसी की अपेक्षा देख रहे हैं, है ना जी, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा देखा जा रहा है ना जी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि विराम और गति दोनों जो है ये क्या है, अपेक्षिक होते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बात कर रहे हैं किसी अन्य वस्तुओं के रिस्पेक्ट में स्थिति के बदलाव के बारे में, है ना जी। तो इसलिए कह सकते हैं कि विराम और गति क्या होते हैं, अपेक्षिक होते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि एक ट्रेन इधर से है और दूसरी ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी इधर से जा रही है। तो एक ट्रेन खड़ी भी हो और दूसरी प्लेटफॉर्म से चलना शुरू कर दी, तो कभी कभी इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को लगता है अरे हमारी ट्रेन चलने लगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये वाली ट्रेन जा रही होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जब मूवमेंट करता है और ये गाड़ी जब पास से गुजर रही होती है, तो ऐसा आपको लगता है कि आपका समय के रिस्पेक्ट में आपके पोजीशन में चेंज आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेन, ये डब्बा चलना शुरू हो गया ना जी। तो आपको लगेगा कि ये डब्बा चलना शुरू हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि हमारे स्थिति में ना बदलाव आ रहा है, तो आपकी स्थिति में बदलाव आ रहा है, इस वजह से आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरी ही ट्रेन चलने लगी। लेकिन अब फिर अचानक से आपको ध्यान देते हैं उसके आसपास पटरी पे या बीच में लगे हुए खंभों वगैरह पे, तो याद है कि अरे सामने वाली की ट्रेन जा रही है, हम तो उसी पोजीशन में हैं। यानी कि आपके मन में भी यही ख्याल चलता है कि स्थिति में बदलाव आ रहा है आसपास की जगहों के,
तो हमें पता चल जा रहा है कि हम गति में हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली ट्रेन चल रही थी, ये वाली ट्रेन उसी पोजीशन में थी, लेकिन बट ये जब ये मूव करी तो आपको लगा कि आपकी स्थिति, आपके आसपास के जगहों में, है ना जी, बदलाव आ रहा है। इससे आपको क्या लगा कि आप गति में हैं। तो कैसा अभी आपको भी प्रतीत होता होगा, कभी आप ट्रेन में बैठते हैं तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग गति के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गति के ऐसे प्रकार की बात करें, एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर ये जो टेलर है, ये दर्जी जो देख रहे हैं, ये सिलाई करता है कपड़े को। तो कपड़े को जब सिलता है तो इसमें सुई ऊपर नीचे होता है, ये वाला गोल मूव करता है, पैंडल को मारता है। इसके नीचे का आप मशीन देखेंगे ना तो आधा जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, एक प्लेन में मूव करता है इस तरह से। तो ऐसे कई प्रकार की, ये देखिए कपड़ा इधर की तरफ आता है, सिलने के बाद कपड़ा इधर मूव करता है। तो ये ऐसे कई प्रकार की गति को देखते हैं। तो इसी के हिसाब से हम लोग गति की बात करें तो गति के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ यहाँ प्रकारों के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे पहले बात करते हैं हम लोग रैखिक गति के बारे में। रैखिक गति यानी कि लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? तो देखिए रैखिक यानी कि एक सीधे रेखा में या फिर कोई वक्र रेखा में, एक सीधे या वक्र रेखा में जो गति होती है ना, उसी को हम लोग रैखिक गति कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक गति में क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं कि इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा में या वक्र रेखा पर चलती है, या वक्र रेखा पर चलती है, तो उसको हम लोग रैखिक गति कहेंगे, है ना। सीधे या वक्र रेखा, जैसे बंदूक की गोली जैसे होती है, सीधे जाती है ना जी। एक ढाल है, स्लोप है, उस पर एक बच्चा सड़क के आता है तो वो रैखिक गति करता है। तो जैसे इसमें लिख सकते हैं, जैसे जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली हो जाएगा, ठीक है। ढालू पर सरकता बालक, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। अच्छा अगला गति अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जो सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, सर्कुलर मोशन जो इसमें देखने को मिलता है, ये जो घूमता है ना सर्कुलर मोशन, यानी कि गोल एक वृत्तीय पथ पर जो गति होती है वो आपकी वृत्तीय गति। तो लिख सकते हैं इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें तो सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना जी, पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, है ना। वृत्तीय पथ पर चलने वाले झूले भी आते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे इसमें लिख सकते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आपकी वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब वृत्तीय गति के बाद देखते हैं तीसरा दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है दोलनी गति? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो वस्तुएं होती हैं एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे डोलती रहती है। जैसे आप देखते होंगे इसका जो पैडल होता है या फिर इसके मशीन के नीचे वाला जो भाग होता है वहां पे देखेंगे वह डोलते रहता है, ठीक है जी, डोलते रहता है। या फिर दीवार घड़ी जो लगा रहता है उसमें जो पेंडुलम होता है वो एक निश्चित अंतराल के बीच ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ मूव करते रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें वस्तु एक निश्चित
एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं चलती है। जैसे झूले होते हैं ना जी, झूले की गति दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और भी आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आवर्त गति। आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एक निश्चित समय के अंतराल जो दोहराती है ना गति, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं आवर्त गति। तो आवर्त गति में आपका झूले की गति भी आ जाएगा, दीवार घड़ी के पेंडुलम भी हो सकता है, सिलाई मशीन की सुई भी ऊपर नीचे जो होती है वो हो सकती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। जैसे में लिख सकते हैं यहाँ पर झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। तो इस तरह से आप इसके गति के प्रकार को समझ सकते हैं। ठीक है, तो गतियों के बारे में अगर बात करें बहुत टाइप की हो जाएंगी, तो काफी है इतना, समझे ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।